मैं प्रियंका सोनकर और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर ऐसा रुख अपनाया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो अखिलेश यादव 3 महीने पहले तक इन दोनों मुद्दों को खुलकर विरोध कर रहे थे, आखिर अब वही समर्थन के संकेत क्यों दे रहे हैं? क्या यह उनका यू टर्न है या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले की कोई नई रणनीतिक राजनीति? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 16 अप्रैल 2026 से होती है। उस समय संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर जोरदार बहस चल रही थी। सरकार चाहती थी कि दोनों प्रस्ताव आगे बढ़े और संसद से मंजूरी मिल जाए। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा था कि अखिलेश जी मेरे मित्र हैं जो कभी हमारी मदद कर देते हैं। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद चर्चा शुरू हो गई थी कि शायद समाजवादी पार्टी सरकार का साथ दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने सरकार का समर्थन करने के बजाय दोनों प्रस्तावों का विरोध किया और सरकार को उम्मीद के मुताबिक सहयोग नहीं मिल पाया। अब लगभग 3 महीने बाद तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई दिखाई दे रही है। हाल ही में महिला संगठनों और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस बैठक में महिला संगठनों ने मांग की कि महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू कराया जाए और संसद के आगामी मानसून सत्र में इसके लिए जरूरी संशोधन किए जाए। उन्होंने ये भी कहा कि महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से अलग करके लागू किया जाना चाहिए। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए महिला आरक्षण समर्थन के संकेत दिए, लेकिन इसके साथ ही सरकार के सामने 3 बड़ी शर्तें भी रख दी। अखिलेश यादव की पहली मांग यह है कि महिला आरक्षण केवल लोकसभा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि राज्यसभा और विधान परिषद जैसे उच्च सदनों में भी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। दूसरी मांग यह है कि महिला आरक्षण के अंदर पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग की महिलाओं को राजनीति में आगे आने का अवसर मिल सके। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि महिला आरक्षण के 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ही लागू किया जाए, ताकि महिलाओं को इसका लाभ तुरंत मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 3 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि अखिलेश यादव का रुख भी बदल गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस दौरान देश की राजनीति में कई बड़े बदलाव हुए हैं। विपक्ष पहले जितना मजबूत दिखाई देता था, अब उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं मानी जा रही। कई राज्यों में राजनीतिक समीकरण बदले और एनडीए पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी 2/3 बहुमत के करीब पहुंचती नजर आ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी शायद यह समझ चुकी है कि केवल विरोध करने से अब कोई बड़ा राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला। इसके साथ ही 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। महिलाओं को वोट लगातार चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा रहा। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं के खिलाफ दिखाई देना नहीं चाहती। अप्रैल में जब समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया था, तब बीजेपी ने उसे महिला विरोधी बताने की कोशिश की थी। माना जा रहा है कि इसी अनुभव से सबक लेते हुए अब अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदली है। उन्होंने सीधे विरोध करने के बजाय शर्तों के साथ समर्थन का रास्ता चुना है, ताकि एक तरफ महिला मतदाताओं के बीच सकारात्मक संदेश जाए और दूसरी तरफ पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी मजबूत बना रहे। यानी साफ है कि अखिलेश यादव अब महिला आरक्षण के विरोधी नहीं दिखना चाहते, लेकिन साथ ही ये भी चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ समाज के हर वर्ग की महिलाओं तक पहुंचे। अब सभी की नजर संसद के आगामी मानसून सत्र पर टिकी हुई है। अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाती है तो समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल सकता है, लेकिन अगर सरकार इन शर्तों को स्वीकार नहीं करती तो संसद में इस मुद्दे पर फिर से तीखी राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा अब सिर्फ एक कानून का सवाल नहीं रह गया, बल्कि यह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और देश की बदलती राजनीतिक रणनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह राजनीतिक कहानी किस नए मोड़ पर पहुंचती है।